हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम कमलवीर। आज हमें डिस्कस करना है एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ऑथर है एंड्रू बेनेट एंड निकोलस रॉय। चैप्टर नंबर 1 है इस बुक का द बिगिनिंग। और आपका पेपर है अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट 2, एमए इंग्लिश सेमेस्टर सेकंड और यूनिट नंबर 1। तो हम डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द बिगिनिंग। सो ये चैप्टर बेसिकली इस चीज के बारे में है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा बिगिनिंग। तो ये चैप्टर इस चीज को डिस्कस करता है कि कोई भी पोइट्री हो, कोई भी नॉवेल हो, कोई भी स्टोरी हो, तो उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है। उसकी बिगिनिंग यानी कि शुरुआत कब होती है। तो हम क्या कहें कि कोई भी बुक लिखी गई तो उसकी शुरुआत कब हुई थी। जैसे वो स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं ऑथर। वो कहते हैं कि व्हेन विल वी हैव बिगन। क्या माने कि कोई बुक लिखना कब शुरू हुआ था, या बुक की शुरुआत कब हुई थी, इस तरीके की बातें। वेयर और व्हेन डज अ लिटरेरी टेक्स्ट बिगिन। कब और कैसे एक लिटरेरी टेक्स्ट स्टार्ट हुआ, यानी कि एक बुक की स्टार्टिंग कब से हुई। तो आप कहोगे कि जब लिखना शुरू किया गया होगा तभी हुई होगी। तो ऑथर कहते हैं कि बुक की स्टार्टिंग हम क्या माने। क्या तब माने कि जब ऑथर के मन में कोई आइडिया आया कि मैं इस चीज के बारे में लिखूं, तो तब स्टार्टिंग हुई। या उसने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट लेटर लिखा, वर्ड लिखा, उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई, ये माने। या बुक जब पब्लिश हो गई तो माने। या फिर बुक को जब रीडर्स ने पहली बार पढ़ा तो उस टेक्स्ट का बिगिनिंग हुआ, तो कब माने। वो लिखते हैं डज अ टेक्स्ट बिगिन एज द ऑथर, जो ऑथर लिखने वाला है, पुट्स हिज और हर फर्स्ट मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर और कीज इन द फर्स्ट वर्ड ऑन अ कंप्यूटर। वो लिखते हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आपने लिखना शुरू किया, वो कहते हैं कि बिगिनिंग तब माने कि जब उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था, पेपर के ऊपर शुरुआत की तब। या फिर तब जब वो उसने कंप्यूटर से टाइप करना स्टार्ट किया, तो क्या वो बिगिनिंग थी पोइट्री की या बुक की। या फिर डज इट बिगिन विद द फर्स्ट आइडिया अबाउट अ स्टोरी और पोएम और इन द चाइल्डहुड ऑफ द राइटर फॉर इंस्टेंस। वो कहते हैं कि या फिर ये माने कि इस बुक लिखने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब ऑथर के मन में पहली बार ऐसा कोई आइडिया आया था। ऐसा कोई आइडिया आया था। तो जब दिमाग में आइडिया आया तब उसकी बिगिनिंग हुई थी, या उस आइडिया को लिखना शुरू किया गया तब बिगिनिंग हुई थी, किसे माने। और डज द टेक्स्ट ओनली बिगिन एज द रीडर पिक्स अप द बुक। या फिर इसकी बिगिनिंग तब हुई जब, देखो ऑथर ने लिख के, ऑथर के मन में आइडिया भी आ गया, उसने लिख भी दिया, बुक को पब्लिश भी करवा दिया। तो जब आपने और मैंने पढ़ना उसे शुरू किया एज अ रीडर, क्या उसकी शुरुआत तब हुई, बिगिनिंग तब हुई। क्योंकि उसे बुक या स्टोरी तो तभी मानेंगे ना जब उसे कोई पढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो आप और मैं मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई स्टोरी है, ये वो सारी चीजें, कोई बुक है बहुत अच्छी, लेकिन हमारे आपके लिए बुक की बिगिनिंग तो तब होगी ना जब हम उसे पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा ये छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो अभी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, इस वीडियो लेक्चर की बिगिनिंग कब हुई। तो बिगिनिंग कब हुई, जब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो की बिगिनिंग हुई थी। या फिर जब मैंने ये पीपीटी बनाना शुरू किया था तो बिगिनिंग हुई थी। या फिर जब आपने यूट्यूब के ऊपर क्लिक करके इसे वॉच करना स्टार्ट किया तो बिगिनिंग हुई थी। ये इनका क्वेश्चन है। Does the text begin with its title or with the first word of the so-called body of the text? आगे ये पूछते हैं, चलो ये भी मान लिया कि बुक कब शुरू हुई कब नहीं शुरू हुई ये हमें नहीं पता चल रहा। तो क्या हम ये माने कि जो जब हमने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, तो कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या, जो कवर पेज होता है उसके ऊपर टाइटल पढ़ते हो। तो वो कहते हैं कि बुक क्या वहां से स्टार्ट होती है जहां से टाइटल लिखा होता है।
ये बुक वहां से स्टार्ट होती है जहां पे चैप्टराइजेशन की होती है, ये बुक वहां से स्टार्ट होती है कि फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेटर है वहां से बुक स्टार्ट होती है। तो बुक स्टार्ट कहां से होती है? ये पीपीटी देख लो, ये पीपीटी कहां से स्टार्ट होती है? क्या यहां से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक, या फिर आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है, या फिर नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 2 से मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया यहां से, या फिर इसके अगले पेज से, कहां से ये स्टार्ट होगा? ये सारे क्वेश्चन वो कहते हैं कि हमारे मन में आते हैं। तो इन्हीं को आंसर करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में जो ऑथर्स हैं। तो आपको पता चल गया ना कि बेसिकली वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जामिनेशन में यही आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट अभी अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए वो एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी का मतलब है कि कुछ एग्जांपल्स वो हमें देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ये पीपीटी वाला, वैसा ही ऑथर आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो ऑथर जॉन मिल्टन है, एक स्कॉलर आपने पढ़ा होगा। उनकी एक बहुत एपिक है, बहुत बड़ा आप कह लो काव्य है, पैराडाइज लॉस्ट, 1667 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसको, इस पोइट्री को वो उठा लेते हैं। अभी वो कहते हैं कि इस पोइट्री को जब ना हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि बिगिनिंग कहां से हो रही है, कि इस पोइट्री की बिगिनिंग कहां से हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस पोइट्री में जो मिल्टन है, अभी ना देखो यहां से ना मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये जो चैप्टर है ये इसके आइडियाज हैं। वो कहते हैं कि जब हमने बिगिनिंग की बात की तो एक तो बिगिनिंग ये निकल कर आई कि पोइट्री लिखने की बिगिनिंग कहां से हुई, या पोइट्री के आइडिया की बिगिनिंग कहां से हुई, या रीडर्स कहां से उसे बिगिनिंग मानेंगे एक पोइट्री की। दूसरा आइडिया ये है कि जब हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो पोइट्री के अंदर जो बातें हो रही हैं वो भी बिगिनिंग के बारे में ही हो रही हैं। मिल्टन की पोइट्री में जो बातें हो रही हैं वो भी बिगिनिंग के बारे में हो रही हैं। मिल्टन की पोइट्री में किसकी बिगिनिंग की बातें हो रही है? तो मिल्टन की पोइट्री में ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग की बातें हो रही हैं। डेथ और लाइफ वो कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग हुई, उसकी बातें हो रही है। आप कह लो कि जो ह्यूमन स्पीशीज है, मानव जाति है, वो कब कहां से शुरू हुई उसकी बातें हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि हम कहां से माने कि कहां से कब और कैसे शुरू हुआ। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो वो मिल्टन की पोइट्री, आपने एडम और ईव के बारे में सुना होगा। उस तरीके की ये पोइट्री है, उससे ये जुड़ी हुई है कि एडम और ईव है, उन्होंने एक एप्पल को खाया, फिर लाइफ की बिगिनिंग हुई। तो वो कहते हैं कि एप्पल को खाने से पहले भी तो लाइफ थी, तो उसके बाद कैसे बिगिनिंग हो सकती है। तो ये अभी हम समझेंगे आगे जाके। यहाँ पे उनकी मिल्टन की पोइट्री को जिसको इन्होंने मेंशन किया, जिसे डिस्कस किया, जिसकी केस स्टडी की, उसमें एक लाइन है, इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ क्योस, और इफ सियोन हिल। वो कहते हैं कि शुरुआत में कैसे अर्थ की स्टार्टिंग हुई, यानी कि इस पोइट्री जिसे हमने एज अ केस स्टडी लिया, कि जिसे हम समझेंगे कि पोइट्री की बिगिनिंग कहां से होती है, उस पोइट्री में हमें पता चला कि लाइफ की बिगिनिंग की बातें हो रही हैं। तो ये फिर उस तरफ चले जाते हैं। सो ये जो ऊपर हमने पढ़ा, दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग सेंटेंस इज ऑल अबाउट बिगिनिंग्स। ये जो सेंटेंस है जो कि पोइट्री में लिखे गए हैं वो भी बिगिनिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया किसकी बिगिनिंग, ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग। Thematically, it establishes the poem to be about the first disobedience of Adam and Eve, which brought death into the world and all are woe. वो देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पैराडॉक्स आएंगे। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो ये जो मिल्टन की पोइट्री है इसमें ये पता चलता है कि एडम और ईव ने कोई गलती की जिसकी वजह से लाइफ में क्या आ गया, डेथ इंट्रोड्यूस हुई लाइफ में, और उसी डेथ के बाद फिर ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग होती है। तो वो कहते हैं कि ये किस तरीके का पैराडॉक्स है कि अगर एडम और ईव पहले से हैं, ओके, तो उसके बाद डेथ आ गई, डेथ के बाद लाइफ की बिगिनिंग हुई। वो कह रहे हैं एडम और ईव तो पहले से थे, तो ये
पैराडॉक्स हो गया ना कि दोबारा बिगिनिंग कैसे होगी, क्या री बिगिनिंग हुई? तो ये याद रखना कि ये बिगिनिंग को ही चैलेंज करे। बट इट ऑल्सो अबाउट इट सेल्फ एज द बिगिनिंग पोइट्री। It assures us that this is the first time that such a project has been attempted। और ये क्या था? Things unattempted yet in prose or rhyme। मतलब कि पोइट्री में भी एडम और ईव की कहानी के साथ एडम और ईव ने फर्स्ट टाइम कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया, क्या करने के लिए? बिगिनिंग के लिए। It is as if the opening to a poem could be the equivalent of a moon landing, one small step for John Milton। Rather differently, the opening sentence is about itself as a beginning in sense that it asking the heavenly muse for inspiration। अभी एक और बात सुनो। अगली देखो, पहला पहला देखो, अच्छे से चीजों को ध्यान में रखना। आपको पैराडॉक्स समझ में आया ना कि पहले एडम ईव है, बाद में डेथ आ गई, फिर से लाइफ की बिगिनिंग हो गई। वो कह रहे हैं कि एडम और ईव तो पहले से थे, तो ये एक तरीके का पैराडॉक्स हो गया, दो बार बिगिनिंग कैसे होगी? दूसरा वो कहते हैं कि सबसे पहले ना आपके अंदर इंस्पिरेशन होती है ना, कि आप किसी चीज के लिए इंस्पायर्ड होते हैं कि मुझे ये करना है, और फिर वो काम आप करना शुरू करते हो। तो पहले मोटिवेशन या इंस्पिरेशन होता है, समझ रहे हो ना आप? पहले इंस्पिरेशन आता है, बाद में पहले इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आता है, बाद में आप वो काम करते हो। लेकिन वो कहते हैं कि इस पोइट्री में क्या हो रहा है, इस पोइट्री में जो ऑथर है वो पोइट्री लिख रहा है, और पोइट्री की थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी लाइन में ये इंस्पिरेशन की डिमांड कर रहा है कि हे गॉड, मुझे इंस्पिरेशन दो, मोटिवेशन दो, ताकि मैं ये स्टोरी, ये पोइट्री पूरी कर सकूं, इसके बारे में लिख सकूं। वो कह रहे हैं कि ये कैसा पैराडॉक्स? क्या इंस्पिरेशन के बाद बिगिनिंग होगी पोइट्री की, ये इंस्पिरेशन से पहले बिगिनिंग हो गई थी पोइट्री की? तो ये क्वेश्चन वो पुट अप करते हैं। और ये उन्होंने क्वेश्चन क्यों पुट अप किया? क्योंकि पहले ये माना जाता था, इट इज अबाउट द वे दैट पोएम्स आर कन्वेंशनली थॉट टू बिगिन इन इंस्पिरेशन। क्योंकि ये माना जाता था, हमेशा से लोग मानते थे कि पहले इंस्पिरेशन होता है, बाद में पोइट्री लिखी जाती है। तो उसे वो चैलेंज कर रहे हैं, और उसे चैलेंज करने के लिए क्या एविडेंस दे रहे हैं? वो मिल्टन की पोइट्री का। दिस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेंज पैराडॉक्स ऑफ बिगिनिंग। जैसे मैंने आपको बताया पैराडॉक्स, द ओरिजिन ऑफ द पोएम इंस्पिरेशन कम्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। जो मैंने आपको बताया, ये वाली लाइन है जो आपको लिखनी है नोट्स में, ठीक है? इसे मैं ग्रीन कर देता हूं। बात आप समझ गए कि पहले इंस्पिरेशन आई कि पहले पोइट्री आई, वो चीज बात कर रहे हैं। देखो अभी आगे इसी पोइट्री में जो स्टोरीज हैं वो बाइबल की स्टोरीज हैं, और इसमें लिखा जाता है कि किस तरीके से जो प्रॉफिट हैं या अलग अलग लोग हैं बाइबल से जुड़े हुए, जो भी धार्मिक सेंट पीपल हैं, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि उसे बताए कैसे जीवन शुरू होगा या कैसे जीवन शुरू हुआ था, और वो खुद भी जीवन की बात कर रहे हैं। तो वो उसमें भी पैराडॉक्स हमें बताते हैं कि अगर जीवन शुरू नहीं हुआ तो वो कैसे बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो एक और केस स्टडी या और एग्जांपल देता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, जितने मर्जी पैराडॉक्स हो, लेकिन मिल्टन की पोइट्री जो बिगिनिंग थी हो तो चलो, मतलब मिल्टन तो मानते हैं कि बिगिनिंग से ही हर एक चीज शुरू होनी चाहिए, है ना? बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही होती है, ये उन्होंने माना। लेकिन वो कहते हैं कि बिगिनिंग इन द मिडल, एक ऐसा भी पोइट है जो बात करता है कि बिगिनिंग मिडल से होती है, बीच में जाकर के होती है। ये कौन सा था? तो ये है दांते की, आप कह लो ओपनिंग, द डिवाइन कॉमेडी। उनकी पोइट्री है द डिवाइन कॉमेडी। इसमें कहा गया है कि जो बिगिनिंग है वो मिडल से होती है, बीच में जाकर के। सो देयर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट मिडल्स हियर। वो कहते हैं कि 3 मिडल होते हैं और वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। द मिडल ऑफ आवर लाइफ, द मिडल ऑफ अ डार्क वुड, एंड द मिडल ऑफ अ नैरेटिव। ये आपने याद रखना है कि 3 मिडल्स की बात की दांते ने, और वहां से बिगिनिंग होती है। दांते कॉन्फ्लेट्स लाइफ journey and narrative and suggest the uncanny terror of beginning at such a moment of middling। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मिडल पार्ट में क्या होता है? बिगिनिंग होती है। तो ये है जो चैप्टर है बिगिनिंग के बारे में।
आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इस बिगिनिंग के चैप्टर में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट की बिगिनिंग कहाँ से होती है, कहाँ से मानी जानी चाहिए। फिर वो हमें मिल्टन का एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं उसकी पोइट्री के बारे में कि वो पोइट्री की जो बिगिनिंग को जब हम ट्रेस करने निकले तो हमें पता चला कि वो खुद बिगिनिंग की बात कर रहे हैं कि लाइफ की बिगिनिंग कहाँ से हुई। फिर उसके बाद वो लाइफ की बिगिनिंग में बात करते करते भगवान इन सारी चीजों में जाते हैं, फिर हमें समझ आता है कि भगवान की बिगिनिंग फिर कैसे हुई, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वो दांते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दांते कहते हैं कि मिडल से बिगिनिंग होती है और 3 ऐसे मिडल है जहां से शुरुआत होती है। जैसे आप देख लो, आप कहते हो कि यार मेरी लाइफ की शुरुआत तो मैं उस दिन को मानता हूं जिस दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया था या मैं लाइफ में सीरियस हुआ था। तो वैसे तो वो आपकी लाइफ का मिडल है, लेकिन शुरुआत आपकी वहां से हो रही है। तो ये दांते की बात है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है मिल्टन वाले एग्जाम्पल से, वो ये है कि वो ये बात करते हैं कि पहले इंस्पिरेशन आता है, आइडिया आता है, लिखने का मोटिवेशन, या फिर पहले बिगिनिंग होती है। वो कहते हैं कि दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले आप लिखना शुरू कर दो, बाद में मोटिवेशन आए तो आगे बढ़ाओ, या फिर पहले मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो, तभी आप लिखना शुरू करोगे। सो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो लिख के आपने जरूर बताना है और लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक का जो दूसरा चैप्टर है वो मैं डिस्कस करूंगा रीडर्स एंड रीडिंग नाम से। और आप जरूर लिख के बताना कि और कौन कौन से चैप्टर्स है जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ध्यान रखना, लाइक जरूर करना। बाय बाय।